ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ जो सेटिंग किया था उसको मैं हाइड कर देता हूँ। बेसिक इतना तो मैंने बताया था। ओके, तो सबसे पहले इसमें जो है आपको एक कैमरा सेट करना पड़ेगा। इसमें तो काफ़ी सारे सीन्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें जो है काफ़ी सारे सीन है ऑलरेडी। तो हम लोग पहले इसमें एक कैमरा सेट करते हैं। लेट मैं थोड़ा सा भी अदर डायरेक्शन से लेकर के जाता हूँ, इसी डायरेक्शन से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब इस तरह से बिल्डिंग के अंदर में आने के बाद या फिर रूम के अंदर में जाने के बाद आप इस तरह से व्यू भी सेट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्टली कैमरा में ही जाना है, आप इस तरह से जो है ऑर्बिट वगैरह करके या फिर यहाँ पे जो आपको टूल मिल जाता है लुक अराउंड का यूज करके भी जो है आप इस तरह से सेट कर सकते हो। ट्राई कीजिए लगभग इसको स्ट्रेट करने के लिए, आपको अच्छा दिखने अच्छी तरह से दिख जाएगा। ओके, बस इस तरह से एक व्यू सेट करना है। ये एक मेथड हो गया कि जिसमें हम लोग ऑर्बिट करके व्यू सेट कर रहे हैं। वॉक का ऑप्शन यूज करके थोड़ा सा आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, अभी आपको बोलूंगा वॉक का ऑप्शन मत यूज करो, अभी खाली नॉर्मल जो व्यू वगैरह उससे ही सारा चीज हम लोग सेट करेंगे। और एक मेथड क्या है, और एक मेथड है आपके पास कैमरा पोजीशन कैमरा। आप जो है यहाँ पे कैमरा प्लेस कर सकते हैं या फिर आपको जो टूल बार मिल जाता है कैमरा, इसमें आपको पोजीशन कैमरा दिया हुआ है। आप पोजीशन कैमरा में क्लिक करो, फिर जहाँ पे आप कैमरा रखना चाहते हो, जहाँ पे आप कैमरा रखना चाहते हो उसी पोजीशन में इस बिल्डिंग के अंदर में जाने के बाद उसी पोजीशन में मान लीजिए मैं यहीं पे कहीं पे रख लेता हूँ पहले। रखने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो अभी इसका हाइट बहुत ज्यादा हो गया, आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा हाइट हो गया है। फिर आपको जो है ये जो आई ऑप्शन में रहना होगा, और नीचे में देखिए आई का हाइट दिया हुआ है। जब आप आई ऑप्शन में रहते हैं, लुक अराउंड का ऑप्शन में रहते हैं, तो आपको जो है इसका हाइट दिया हुआ है, नीचे में इसका हाइट दिया हुआ है। हाइट हम लोग कम करते हैं, मान लीजिए इसको मैं 4 फीट करता हूँ। अभी देखिए ग्राउंड से जो है 4 फीट का आ गया। थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर देते हैं 5 फीट। तो नॉर्मल जो हमारा हाइट रहता है, एक जो व्यूइंग हाइट ये आपका हो जाता है 5 फीट 6 इंचेस। आप चाहे तो उसी हाइट में रख सकते हैं, 5 फीट एंड 6 इंचेस। अगर आपने बिल्डिंग ठीक डायमेंशन में बनाया तो बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है इसमें। थोड़ा सा अभी मैं जो पेन का ऑप्शन है, हैंड का ऑप्शन है, इसको यूज करके थोड़ा सा मैं कैमरा को शिफ्ट करता हूँ, इस तरह से आ गया मेरा कैमरा। तो जो मेरा मेन फोकस है उसको मैं सेंटर में रखूंगा, इस तरह से मैं कैमरा सेट कर दिया। अभी देखता हूँ कि थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा मतलब थोड़ा सा टिल्डेड दिख रहा है। फिर से हम लोग जो है यहाँ पे फिर से हम लोग जो है यहाँ पे जो आई का ऑप्शन ऑप्शन लेके इसको ट्राई करें थोड़ा सा स्ट्रेट करने के लिए। देखिए हो गया कैमरा का सेट, पूरा व्यू आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। पूरा व्यू आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको सीन्स में जाना है, आपको जो है सीन्स में जाना है, और आपको एक न्यू सीन ऐड करना है, ऐड सीन करना है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप ऐड कर सकते हो। ये जो ऊपर में जो बार दिख रहा है इसमें ऐड कर सकते हो। ये ऐड हो गया। मान लीजिए अभी आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा हाइट मुझे चेंज करना है, तो आप यहाँ पे फिर से आई बटन में जाके आप फिर से हाइट चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैं इसको 5 फीट रख लेता हूँ। तो अभी क्योंकि आपने चेंजेस किया हुआ है उसको फिर से सेव करना है, तो नया सीन ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसी सीन को ही हम लोग अपडेट कर देंगे, राइट क्लिक करके अपडेट करेंगे। अगर अपडेट नहीं करते हैं तो लास्ट जो सेटिंग जिसमें आपने सेव किया हुआ था बस वही आपका सेव्ड होगा। तो इसलिए जब भी कुछ भी चेंजेस करते हैं, कुछ भी मतलब कैमरा के साथ अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं, मान लीजिए कैमरा का आप डायरेक्शन चेंज किया, इस तरह से आपने दोस्त इसको रोटेट वगैरह किया कि कुछ भी किया है, इस तरह से आपने इसको रोटेट किया है, फिर से आपको इसको क्या करना होगा, राइट क्लिक करके इसको आपको सेव करना होगा। राइट क्लिक करके आपको सेव करना होगा, कैमरा की लोकेशन अगर आप चेंज करें तो आपको सेव करना होगा। तो सेव कैसे करेंगे, ये जो ऊपर में आपने कैमरा व्यू लगा उसमें आपको सिंपली सिलेक्ट राइट क्लिक करना होगा। अगर नहीं करते हैं डायरेक्टली नहीं करते हैं, उसके बाद अगर आप सीट में क्लिक करेंगे तो लास्ट टाइम मैंने जो व्यू सेट किया था देखिए उसमें ही आ जाता है। ये होगा आपका कैमरा सेटअप के बारे में। आप डायरेक्टली व्यू इस तरह से करके भी कैमरा ऐड कर सकते हो, या फिर जो है प्लेस कैमरा करके भी कैमरा ऐड करके सीन को आपको स्ट्रेट कर सकते हो। उसके बाद उसके बाद इसको जब आप रेंडर करना चाहते हैं, जब रेंडर करना चाहते हैं तो मैंने आज आपको फ्रेम्स के बारे में बताया था। जो पिक्चर फ्रेम्स रहता है, ठीक है, जो आपका पिक्चर फ्रेम्स रहता है, सो हमारे पास जो अलग अलग रेशियो में पिक्चर रहता है, जैसे आपका हो गया, एक हो गया आपका
जैसे आपका स्क्वायर मोड हो गया कि आपका स्क्वायर हो गया कि वाइड स्क्रीन हो गया, पिक्चर हो गया, लैंडस्केप हो गया, ये आपका अलग अलग पिक्चर का जो फ्रेम का साइज हो गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे वाइड स्क्रीन लेता हूँ, नदीम जी आपका ये माइक ऑफ कीजिए ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं वाइड स्क्रीन का रेजोल्यूशन कर लेता हूँ, ठीक है, वाइड स्क्रीन का अगर हम लोग रेजोल्यूशन कर लेते हैं तो ये हो गया उसका वाइड स्क्रीन का रेजोल्यूशन का साइज 4K में आपका 16:9, ठीक है, 16:9 जैसे में रहता है आपका, 2K हो गया, 4K हो गया, 1080 720 पिक्सल हो गया, ये आपका नॉर्मल जो मॉनिटर का जो साइज हो गया। साइज अगर देखते हैं तो कुछ इस तरह से रहता है, 1366 × 768, ये आपका हो गया। इसमें होता क्या है, इसमें क्या रहता है देखिए, इसका विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है। मतलब ये जो पिक्चर अगर हम लोग बनाते हैं तो इसका जो विड्थ ज्यादा रहेगा, हाइट कम रहेगा। आप अगर चाहते हैं कि हाइट ज्यादा हो, विड्थ कम हो, तो आपको जो है इसका फ्रेम का साइज चेंज करना पड़ेगा। आपको जो है यहाँ पे फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, रेंडर विंडो से फ्रेम यहाँ पे ऑन करके ये सब चेंज करना होगा। इसके बारे में क्लियर है ना? इसके बारे में तो बता ही दिए थे ऑलरेडी, फिर से मुझे ये बता दिए थे ना, कोई एग्जाम अपडेट करेंगे रेंडर आउटपुट के बारे में, इसके बारे में तो पूरी तरह से अच्छे से बता दिए थे हम लोग। जी सनावत जी, नदीम जी। सर आप बताए थे हम्म। लेकिन 1:1 स्क्वायर में ही लेने बताए थे सर, तो नहीं नहीं, वाइड स्क्रीन और हमेशा 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 तो 1:1 में नहीं लेंगे ना। वही। आपका रेंडर का, आप किस तरह का रेंडर निकालना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी अगर मैं इसको अगर वाइड स्क्रीन रहता तो ये मुझे मैक्सिमम एरिया दिखाई दे रहा है, हम्म, मैक्सिमम एरिया ही कवर कर रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसका अगर पोर्ट्रेट मोड ले जाता हूँ, अगर मैं इसको पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट में क्या रहता है 4:5, मतलब आपका हाइट ज्यादा रहेगा, विड्थ कम रहेगा, हाइट ज्यादा रहेगा, विड्थ कम रहेगा। तो इसमें जो है इतना सारा एरिया नहीं दिखाई देगा, इसमें मुझे कुछ एरिया मुझे दिखाई देगा। इस तरह से मुझे पिक्चर का फ्रेम का साइज आ जाएगा। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा, ऐसे रीडर सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको जो रेंडर आउटपुट में यहाँ पे सेव फ्रेम को ऑन करना होगा। जैसे आप सेव फ्रेम को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एरिया मिल जाता है, देखिए बाकी सब थोड़ा सा ग्रे टाइप का हो गया, बाकी सब आपको एरिया दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी हो गया है, जूम भी हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इतना जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है बस इतना ही आपका रेंडर होगा, बाकी पोर्शन आपका रेंडर नहीं होगा। ये आपका पोर्ट्रेट साइज है। अगर स्क्वायर कर देता है तो लेंथ जितना है विड्थ भी उतना ही है। अगर हम इसको वाइड स्क्रीन कर देते हैं तो इतना पोर्शन आपका रेंडर हो रहा है। देखिए अगर मैं इसको वाइड स्क्रीन कर देता हूँ, इतना छोड़ के बाकी जो एरिया दिख रहा है इतना आपका रेंडर हो रहा है। अगर आप खुद से अगर इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसको आप कस्टम रखेंगे, कस्टम रख के आप खुद से यहाँ पे इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करेंगे तो हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है विड्थ को कर देता हूँ 600, और जो हाइट है, हाइट को मैं कर देता हूँ 800। तो अभी मुझे क्या दिख रहा है, इस तरह से एक एरिया मिला, देखिए इतना पोर्शन आपका रेंडर हो रहा है। आ रहा है क्या समझ में? अगर नहीं आ रहा तो बोलिए, मैं अलग फिर कुछ मेथड बताता हूँ। जी। इसमें देखिए हमको ये देखना पड़ता है कि कितना परसेंट रेंडर हो रहा है। तो रेंडर करने के लिए हमको जाएंगे कहाँ पे, एसेट एडिटर, सेटिंग्स, रेंडर आउटपुट। पहले हम लोग यहाँ पे जो है, पहले हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेव फ्रेम को ऑन करेंगे। जैसे ही सेव फ्रेम ऑन करते थे देखिए आपको इस तरह से कुछ ग्रे कलर में दिख रहा है। इतना पोर्शन रेंडर नहीं होगा, ये जो व्हाइट जितना दिख रहा है बस इतना ही पोर्शन आपका रेंडर होता है। अगर मैं इसको वाइड स्क्रीन रखता हूँ तो विड्थ ज्यादा हो गया, हाइट कम हो गया, ये सारा पोर्शन हमको यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ तो क्या दिख रहा है, देखिए ये बहुत पीछे भी चला गया, मुझे इसको जूम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ना ये एक्स्ट्रा चीजें सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इसको मुझे जूम करना होगा, इसको जो है मुझे जूम करना होगा, इस तरह से मुझे जो है बिल्डिंग को जूम करके रखना होगा। जब मैं जूम कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है देखिए, बस इतना ही पोर्शन दिख रहा है, बाकी सब तो हाइड हो जा रहा है ना, और बिल्डिंग बहुत पीछे चला गया। लेकिन ये जो बिल्डिंग का जो डिजाइन है, इसमें इसका विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है। इसके लिए हम लोग पोर्ट्रेट क्यों लेंगे, इसके लिए हम लोग वाइड स्क्रीन ले सकते हैं।
कि लैंडस्केप टाइप का हम लोग ले सकते हैं। अभी देखिए लैंडस्केप ले रहे हैं तो काफी जूम भी हो गया और अच्छी तरह से इसको हम लोग शेड भी कर सकते हैं। बस आपको इस तरह से जूम करके इसको एडजस्ट करना है कैमरा में। कि अगर मैं इसको पोर्ट्रेट ले जाता हूँ, अगर मैं इसको पोर्ट्रेट ले जाता हूँ, जब जूम कर रहा हूँ तो ये जो एरिया में सारी चीज आ नहीं रहा है। सर रेशियो से रेजोल्यूशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? इल्यूशन नहीं, आप कितना रेंडर निकालना चाहते हैं उसको फिर वो आपको चेंज हो जाता है। सो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे जो सेफ फ्रेम को पहले आपको ऑन करना पड़ेगा। जब तक आप सेफ फ्रेम ऑन नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कितना परसेंट रेंडर हो रहा है। तो जैसे कि अभी मुझे इसमें पोर्ट्रेट टाइप का चाहिए, ये होगा पोर्ट्रेट। लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया है, जिसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। जिसको आप जो है, जो आपका फील्ड ऑफ व्यू रहता है उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि जो सिंपल एग्जांपल में अगर हम लोग देखते हैं, ओके देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल, जब हम लोग कैमरा के पास में रख रहे हैं, जब हम लोग कैमरा को बहुत पास में रख रहे हैं तो मुझे क्या करना होगा, फील्ड ऑफ व्यू को मुझे इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज करें तो पूरा मॉडल में देख सकता हूँ, नहीं तो कैसा दिखाई देगा। देखिए अगर पास में है, अगर मैं इसको फील्ड ऑफ व्यू कम कर देता हूँ तो मुझे पूरा पिक्चर दिखेगा नहीं। ये जो कैमरा के जो लेंस के अंदर में जितना पोर्शन आ रहा है बस उतना ही मुझे दिखाई देगा। फिर मुझे कैमरा को दूर में लेके जाना पड़ेगा, या फिर हम लोग पास में रख के इसका फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू चेंज फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू हम लोग किस तरह से चेंज करते हैं, तो जो आपका फ्रेम्स कैसे एडजस्ट करेंगे उसके बारे में तो आई थिंक हो गया है। उसका क्या लिखना पड़ेगा क्या आप लोगों को? जी, तो पहले हमको लोग जो है यहाँ पे सेफ फ्रेम ऑन करेंगे। सेफ फ्रेम ऑन करने के बाद हम लोग पिक्चर का साइज डिफाइन करेंगे, क्योंकि पिक्चर जो है हम लोग कुछ इस तरह का ही बना सकते हैं जिसमें विड्थ ज़्यादा हो हाइट कम हो, या फिर हम लोग कुछ पिक्चर बना सकते हैं जिसमें कि हाइट ज़्यादा हो विड्थ कम हो। कुछ इस तरह का हम लोग पिक्चर बना सकते हैं। कुछ हम लोग स्क्वायर टाइप के बनाने में सीखेंगे, कुछ जो है हम लोग इस तरह से स्क्वायर टाइप का पिक्चर बना के सीखेंगे। तो जितना परसेंट रेंडर हो रहा है उसके हिसाब से आपको सेफ फ्रेम डिसाइड करना है। यहाँ पे सेफ फ्रेम ऑन करने के बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक हो जाता है फील्ड ऑफ व्यू सेट करना। नेक्स्ट आपका हो गया फील्ड ऑफ व्यू सेट करना। तो फील्ड ऑफ व्यू में होता क्या है, फील्ड ऑफ व्यू में क्या होगा कि बेसिकली आप कितना एरिया, मतलब कैमरा जो है कितना एरिया कवर कर रहा है, जो कैमरा है वो कितना एरिया कवर कर रहा है। तो फील्ड ऑफ व्यू सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट जूम टू, फिर इसके बाद आपको चेंज
चेंज फील्ड ऑफ व्यू करना है। कैसे करेंगे? ये जूम टूल रहता है, आपको जूम टूल लेना है। लेने का नीचे में देखिए आपको फील्ड ऑफ व्यू का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि अभी 97 दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसको 30 करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं इसको 30 करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें भी आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है इसमें भी आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं और एक मॉडल ओपन करता हूँ, लेट जस्ट टाइम दीजिएगा। ठीक है, इसमें जो है मान लीजिए एक नॉर्मल सा जो किचन का ही इसमें डिजाइन है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक कैमरा प्लेस करेंगे। आसपास आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे प्लेस कैमरा ले लिए, मान लीजिए यहीं पे कहीं पे इसको प्लेस कर देता हूँ मैं। इसको हम लोग इस तरह से ऑर्बिट कर दी। अभी मैंने कोई भी सेटिंग चेंजेस नहीं किया है, इसका जो है कोई भी सेटिंग जो है उसको मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैमरा प्लेस कर दिए। कैमरा प्लेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इस तरह से हम लोग जो है कैमरा एडजस्ट प्लेस कर दिए। प्लेस करके इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में रखता हूँ। आई का ऑप्शन यूज करके जो है हम लोग हाइट वगैरह सेट करते हैं कि ओके 5 फीट का हम लोग रख रहे हैं। इस तरह से हम लोग इसको 5 फीट का कर दिए। 5 फीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप था कि हम लोग एसेट एडिटर में जाएंगे। हम लोग यहाँ पे रेंडर आउटपुट हम लोग यहाँ पे शिफ्ट फ्रेम ऑन करेंगे। तो शिफ्ट फ्रेम में देखिए अभी हो क्या रहा है, ये जो एक्स्ट्रा चीज है ये सभी आपका रेंडर होगा जिसका कोई जरूरत नहीं है। और इसमें अगर मैं इस पोर्ट्रेट मोड लेता हूँ तो अच्छी तरह से ये रेंडर हो जाएगा, क्योंकि हमको पोर्ट्रेट में सारी चीज दिखाई देगा। तो इसमें मुझे पोर्ट्रेट टाइप का कुछ लेना पड़ेगा। जब पोर्ट्रेट लेता हूँ तो बहुत ज्यादा जूम हो गया है, बहुत ही ज्यादा ये जूम हो गया है। तो इसका एंगल भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको व्यू से ही हम लोग स्ट्रेट ऐसा रख सकते हैं। ओके, इसको जूम हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। ओके, हैंडल में थोड़ा सा इसको मिडिल में रखने की कोशिश करता हूँ। हम लोग यूज करेंगे जूम टूल। जूम टूल करने के बाद इसका जो फील्ड ऑफ व्यू उसको चेंज करेंगे। अगर मैं 30 इसको कम करता हूँ तो क्या हो रहा है देखिए, ये आपका जूम हो रहा है, जूम इन हो रहा है बेसिकली। अगर इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए मैं 45 करता हूँ तो देखिए जूम आउट हुआ। 50 करके देखते हैं कि 70 करके देखते हैं, 60 70 करें तो 70 में ठीक ही आ रहा है। 70 में ठीक ही आ रहा है, ऊपर का पोर्शन भी दिखाई दे रहा है हमको। ये बहुत ज़्यादा कट गया तो 70 इसको मैं 80 के आसपास रखता हूँ। 80 में देखिए हमारा मैक्सिमम चीज़ ये कवर कर रहा है। और थोड़ा सा अगर खाली 85 तक अगर मैं रखता हूँ तो ये ओके सही है यहाँ तक। ठीक है, 83 तक मैंने किया। इस तरह से जो है मैं फील्ड ऑफ व्यू सेट कर सकता हूँ।
इस तरह से जो हम लोग फील्ड ऑफ व्यू सेट कर सकते हैं कैमरा को प्लेस करने के बाद। आप कैमरा का लोकेशन चेंज नहीं करो, कैमरा अपनी जगह पे ही है, बस जो फील्ड ऑफ व्यू है वो चेंज हो रहा है। अभी जैसे मैं 30 किया, जब मैं इसको जो फील्ड ऑफ व्यू है मतलब कैमरा में जाकर के ऐसे जूम में जाकर के 30 कर देता हूँ, तो ये जो एंगल है बहुत कम हो जाता है। जो एंगल है, देखिए लास्ट टाइम हम जो देख रहे थे पिक्चर, अभी एंगल को मैंने कितना कर दिया, बहुत कम कर दिया। कैमरा अपनी जगह पे ही है, कैमरा को हम लोग खाली एंगल कम कर दिया तो सारा चीज दिख नहीं रहा है, सारा चीज दिख नहीं रहा। देखिए ये सारा चीज फ्रेम के आउटसाइड में चला गया। एंगल अगर हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं, जो एंगल है एंगल अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो पूरा ट्री ही दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे। इसका जो एरिया है ना, देखने का जो एरिया है वो आपको इंक्रीज हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अभी जैसे कि मैं इसको लास्ट टाइम जैसे किया था 83 किया था, 83 में पूरा चीज आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको कैमरा सेट करना है। कैमरा सेट करने के बाद आपको यहाँ पे सीन ऐड करना है, या फिर इसको अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हैं ऐड। ठीक है, थोड़ा सा हमको फिर से कैमरा में जाना पड़ेगा, एक न्यू व्यू ऐड किए, इसको हम लोग कर देंगे 2 पॉइंट परस्पेक्टिव। इसको हम कर देंगे 2 पॉइंट परस्पेक्टिव में, ये चारों से आपका स्ट्रेट हो जाता है, पूरा सीधा हो जाएगा। अगर आपने इसको कुछ एंगल वैसा रखा हुआ है तो जैसे ही आप इसको कैमरा में जा करके 2 पॉइंट कर देते हैं, ये आपका सीधा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रखने के बाद मैं इसको कैमरा में जा करके इसको मैं कर देता हूँ 2 पॉइंट, देन सीन को मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। फिर 2 पॉइंट स्ट्रेट हो गया, फिर सीन को थोड़ा सा हम लोग अपडेट कर देते हैं। ये होगा आपका कैमरा सेट करने के बारे में। यहाँ तक सबको समझ में आएगा ऐसे ऐसे रेंडर में कैसे जाना है, आपको पिक्चर का फ्रेम कैसे डिफाइन करना है, देन क्या बोलते हैं सीन कैसे ऐड करना है, देन आपको फील्ड ऑफ व्यू कैसे ऐड करना है, देन सीन को अपडेट कैसे करना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी हाँ सर। सर वही है जो अभी तक समझ में नहीं आया। बस थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट जो रहता है मतलब कैमरा टाइप ही है मेगा पिक्सल के ऊपर सर। हम्म। क्या कैमरा टाइप? मतलब सर का थोड़ा कॉन्सेप्ट जो मोबाइल में कैमरा आता है जैसे मतलब मेगा पिक्सल के ऊपर सर, जो ज्यादा जूम करेंगे तो मतलब हाँ हाँ, ठीक है जूम ठीक इन है। जूम आउट। हाँ, नहीं नहीं वो तो क्वालिटी हो गया ना। जी आप तो बोल रहे हैं जैसे आपका एचडी क्वालिटी होता है, उसको जितना भी हम लोग जूम करने से कितना क्लियर दिखाई देता है, और कोई कोई रहता है जिसका क्वालिटी कम रहता है, ये बोल रहे हैं ना। जी आपको पूरा पिक्सेलेटेड दिखाई देता है, उसका पिक्सल्स दिखाई देता है, जिसको हम लोग नॉर्मल वर्ल्ड में ऊपर लगता है कि पूरा बर्स्ट हो गया या फिर फट गया, ऐसा दिखता है हम लोग पिक्चर। ठीक है ना, वो तो उसका क्वालिटी है हो गया, वो तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आपको कैमरा एडजस्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ अभी एक बार जो है, ठीक है, अभी एक बार जो है अ, आपने जो भी सीन बनाया है उसमें आप एक बार कैमरा एडजस्ट कर लो। आपको जो है एक साथ सब कुछ यूज करना होता है। ठीक है, तो आपको कैमरा में जाना होगा, कैमरा में जाने के बाद यहाँ पे पोजीशन कैमरा करके इसको आप कहीं पर रख दिए, सामने में इसको आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं। फिर इसका इसका हाइट देखिए 5 फीट 6 इंचेस दिखा रहा है, ठीक ही है। फिर हम लोग वॉक का ऑप्शन यूज करके जो है हम पीछे जा सकते हैं। जैसे बिल्डिंग हमको पूरा दिखना चाहिए, बहुत ऊपर में है, ग्राउंड हमको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे लेकर के जाएंगे। नीचे कैसे लेकर के जाएंगे? नीचे लेकर के जाने के लिए आप हैंड ये पेन टूल का यूज कर सकते हो, इसको नीचे ऐसे लेकर के जाएंगे। ठीक है, फिर से वॉक का ऑप्शन करके मैं थोड़ा सा आगे लेकर चले जाता हूँ। तभी आप देख सकते हैं कैमरा जो है बहुत ऊपर में आ गया है। इस तरह से आप आई का बटन यूज करके थोड़ा सा मिडिल में रख सकते हो। आई का हाइट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हो गया नॉर्मली हम लोग 5 फीट के या फिर 5 फीट 5 फीट 6 इंचेस का ऐसा रखते हैं, 5 फीट 6 इंचेस इस तरह से रखते हैं। अभी पूरा दिख नहीं रहा है ना, देख सकते हैं पूरा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा हम लोग रखते हैं एंगल में रखते हैं पूरा हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर जाएंगे कैमरा, फिर हम लोग इसको जाएंगे 2 पॉइंट परस्पेक्टिव, फिर इसको थोड़ा सा नीचे इस तरह से एडजस्ट करना है। तो अभी ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है।
किस तरह से एडजस्ट करना देखिएगा। पहले जो है आपको जो पोजीशन कैमरा कहीं पे करना है, कैमरा में जाकर के पोजीशन कैमरा आपको करना है। पोजीशन कैमरा करने के बाद आप यहाँ पे हाइट सेट करेंगे। ये तो एक्सटीरियर के लिए, इंटीरियर के लिए कभी कभी हमको 4 फीट में करना पड़ता है, कहीं कभी 10 फीट में करते हैं। आई हाइट चेंज करना होता है। आई हाइट चेंज करने के बाद आप वॉक का ऑप्शन यूज करके जैसे कि ट्राई करोगे, सारा व्यू आपको जैसे दिखाई देगा। आई का ऑप्शन यूज करके इसे रोटेट करके रख सकते हैं इसको। देन कैमरा में जाकर के इसको आपको करना होगा 2 पॉइंट परस्पेक्टिव। देन थोड़ा सा इसको नीचे ले आए। नीचे लाने के बाद आपको सीन्स में जाके ऐड करना है, एक न्यू सीन ऐड करना है। न्यू सीन ऐड करना है। उसके बाद अगर आप जा सकते हो यहाँ पे जो शिफ्ट फ्रेम में जाकर के, जो शिफ्ट फ्रेम होता है, ठीक है, शिफ्ट फ्रेम में जाकर के यहाँ पे रेंडर आउटपुट शिफ्ट फ्रेम ऑन कर सकते हो। आपको किस तरह का फॉर्मेट में इसको जो है रेंडर करना है, उसके हिसाब से हाइट ज़्यादा चाहिए कि विड्थ ज़्यादा चाहिए, उसको आपको सेट करना पड़ता है। मान लीजिए मैं स्क्वायर टाइप का लेता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, तो हम लोग जूम का ऑप्शन लेंगे और अगर फील्ड ऑफ व्यू, ऐसे जूम नहीं करेंगे, ऐसे जूम करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। कर सकते हैं जूम, लेकिन आपको वही बोलूँगा फील्ड ऑफ व्यू चेंज करके इसको एडजस्ट करने के लिए। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, देख सकते हैं। तो इसको अगर मैं कम करता हूँ, 60 एंटर करता हूँ, तो इस तरह से जूम होके आ रहा है। इसको मैं 70 के आसपास ही रखता हूँ। ओके, देन फिर से कैमरा 2 पॉइंट परस्पेक्टिव कुछ इस तरह से, फिर इसको नीचे की तरफ रख सकते हैं। फिर क्योंकि ये सीन में हम लोग चेंजेस किए तो सीन में राइट क्लिक करके इसको अपडेट करना होता है। अभी समझे क्या कि एक साथ ज्यादा हो जा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं सर, अभी क्लियर है ना? समझ में। हाँ। हाँ, तो खाली कैमरा प्लेस करने से नहीं होगा, आपको आई का यूज करना होगा, वर्क का ऑप्शन यूज करना होगा, ठीक है। फिर कैमरा को आपको 2 पॉइंट परस्पेक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। फिर जो है आपको सीन बना के उसको अपडेट करना होगा या फिर सीन को सेट करना होगा। सर जो हम लोग फाइनल रेंडर जब निकाल रहे होंगे तो जो हाइट है सर वो 5 फीट 6 इंच ही सेट करना चाहिए क्या? नॉर्मली जो पर्सन का जो हाइट रहता है ना, जी। आई हाइट जो रहता है, आपको हाँ 1 हाँ, फीट 6 हाई इंच हाइट। रहता है। हाँ, तो उसी के हिसाब से हम लोग सेट करते हैं वैसे। जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो सीन्स ऐड करते हैं हम्म। फिर उसको और कहीं पे यूटिलाइज कर पाते हैं क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 5 फीट हमेशा ऐसा ही करना है। अगर मैं बिल्डिंग ऐसे ऊपर से देखना चाहता हूँ तब थोड़ी ना 5 फीट 7 फीट 5 फीट 6 इंच होगा। बस नहीं समझ रहे हैं, हम लोग ऐसे भी व्यू में पॉइंट देखते हैं बिल्डिंग पूछ को। रहा मैं तब सीन्स सीन्स जो ऐड करते हैं सर उस पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ उसको। हाँ हाँ, जैसे कि इस तरह से व्यू में ऐड करना है, आप ऐसे एंगल से बिल्डिंग को दिखाना चाहते हो, तब तो कोई हाइट नहीं देना होगा ना, बस ऐसे ही आपको सेट करना होगा। यहाँ पे आप 2 पॉइंट परस्पेक्टिव भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप 2 पॉइंट परस्पेक्टिव भी नहीं कर सकते हैं। देखिए बिल्डिंग कैसा दिख रहा है, इसमें हम्म। आपको, ये आपको परस्पेक्टिव व्यू ही है। ये जो है ये आपका परस्पेक्टिव व्यू ही है। परस्पेक्टिव में ही इसको आपको सेट सेट करना होगा, राइट क्लिक करके ऐड कर देते हैं, तभी आपका अलग अलग व्यू सेट होगा। ये आपका जैसे कि 2 पॉइंट परस्पेक्टिव वाला व्यू सेट हो गया, और एक हो गया आपका परस्पेक्टिव व्यू सेट हो गया। जैसे वो तो सेक्शन व्यू है। ये तो आपको परस्पेक्टिव व्यू है और इसका बिल्डिंग का सेक्शन है। पहले तो आपको बिल्डिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। बिल्डिंग कंप्लीट कीजिए, फिर वाल को छोटा छोटा करके उसको हम लोग रेंडर कर देंगे। पहले बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए, फिर इस तरह का व्यू भी हम बना सकते हैं। ओके, इंटीरियर का हम लोग क्या क्या किए हैं अभी तक? कोई बोल सकते हैं क्या? मटेरियल जितना जितना वो अटैच करना, ये सॉरी, मटेरियल अटैच करना बताए थे लास्ट टाइम। कोई सीन नहीं बनाया अभी तक।
मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, इसको बनाए क्या हम लोग? नहीं, ऐसा तो सॉरी, नहीं बताया इसमें। नहीं बनाए। आईए स्लाइड वगैरह हम लोग कर चुके हैं, हाँ वो कर सकते हैं, लाइट्स का इफेक्ट देते हैं। ठीक है। तो ये वाला पिक्चर में जो है सेंड कर दे रहा हूँ ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ। अभी मैं इसको बना के दिखा देता हूँ आपको। अभी मैं जो है इसको एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ, अब इसको ट्राई करना। उसके बाद हम लोग जो है किचन डिजाइन फिर बेडरूम वगैरह सारा में जाएंगे। ठीक है, मैं आपको जो है सेंड कर दिया हूँ, वाले जो पिक्चर है इसको मैंने सेंड कर दिया हूँ। ठीक है, इसको हम लोग देख के बनाते हैं को। तो इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले में जो वॉल वगैरह है, ठीक है, जो वॉल है मैं सारा वॉल बना देता हूँ। वॉल का डिजाइन बनाने के बाद, ठीक है, फिर जैसे कि हम लोग डोर विंडो ये सब, डोर वगैरह या फिर ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये सारा हम डाल देंगे। सीन कंपोज हो जाएगा। कंपोज होने के बाद जो है हम लोग लाइट्स देके, हम लोग जो है लाइट देके इसको हम लोग रेंडर करेंगे, कैमरा वगैरह सेट करेंगे, रेंडर करेंगे। फिर बाद में हम लोग टेक्सचर देके टेक्सचर को एडजस्ट करेंगे। हमारा सीन हो जाएगा, जैसे क्लियर ग्लास है, मिरर है, इस तरह से लाइटिंग है, ये सारी चीज़ हमारा हो जाएगा कवर। तो ये पिक्चर को मैं साइड में रख दे रहा हूँ, देखने बना रहा हूँ। तो मिनिमम एक जो इसका जो साइज कितना होगा फिर बोल सकते हैं क्या? जो एक बाथरूम का जो साइज होगा कितना हो सकता है ये बोल सकते हैं? मिनिमम ये जो डिस्टेंस हो गया आपका लगभग 10 फीट का हो जाएगा। 5 by 10। कौन सा 5? ये रखा ही बोल रहा है ना। मिनिमम मिनिमम ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा? 2 फीट का हो जाएगा। और यहाँ पे जो है स्पेस हमको मिल रहा है लगभग कितना, 4 फीट का आसपास मिल ही जाएगा। तो 5 फीट 6 फीट का हमको टोटल डिस्टेंस मिल ही जाएगा। तो अभी मैं 6 फीट या 10 फीट का ले रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ता है फिर इसको हम लोग चेंज कर देंगे, छोटा कर देंगे। तो पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका हम डायमेंशन दे देते हैं, नीचे में उसका डायमेंशन लिखा हुआ है। तो इसको मुझे रखना है कितना, 6 फीट, 10 फीट, एंटर। इसका आउटसाइड में इसको वॉल आ जाएगा। मान लीजिए 4 की 6 इंच का हम लोग 6 इंच का एक वॉल बना देता हूँ। तो अभी के लिए मैं फ्रंट साइड से ओपन रख रहा हूँ, ठीक है। ये जो साइड है इसको ओपन रख रहा हूँ, बाद में इसको क्लोज कर देंगे अभी के लिए, क्योंकि बनाने के लिए आसान होगा। इस तरह से मैं इसको ओपन कर देता हूँ, लाइन करके इसको इसको लाइन को इरेज कर देता हूँ। ओके, ऐसा ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे जो जो एरिया है, ये जो आपको एरिया मिला मिनिमम कितना होगा, 4 फीट का होगा ये। तो हम लोग अभी से मार्किंग कर दिए रहते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका 4 फीट का। फिर ये बाकी एरिया में जो भी है, 4 फीट बहुत ज़्यादा है तो 3 फीट हम लोग जो है 3 फीट तो बहुत कम ही हो जाएगा। 3 फीट चलेगा, ठीक है। तो लेट 3 फीट का रहते हैं।
इसके बाद एक छोटा सा वॉल है, तो ये 4 इंच का एक मैं वॉल बना देता हूँ, पार्टीशन वॉल बना देता हूँ। तो ये पार्टीशन वॉल है, तो यहाँ पे जो जो डिस्टेंस हम अपना रहेगा, इसको मान लीजिए 2 फीट 4 इंच का ले जाता हूँ। सो यहाँ से यहाँ तक एक पार्टीशन वॉल भी आ गया। यहाँ से यहाँ तक पार्टीशन वॉल आएगा। फिर जो है इसको हम लोग हाइट दे देते हैं। टोटल हाइट मान लीजिए अभी के लिए मैं 10 फीट का ले जा रहा हूँ, क्योंकि जो जो सीलिंग है, ठीक है। आप ऐसे हाइट देख के भी कर सकते हैं, देखिए हाइट देख के भी कर सकते हैं। तो मिनिमम यहाँ पे जो हाइट रहेगा, ये जो शावर हेड है, इसका हाइट कितना रहेगा इसीलिए कोई जो रहता है, ठीक है। नॉर्मल हमारा 6 फीट है, ये आपका 7 फीट में रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए डोर का जो हाइट है, ये 7 फीट है ना, लगभग 7 फीट के आसपास आ रहा है, जो लिंटल हाइट के आसपास। तो 8 फीट 6 इंचेस की 9 फीट के आसपास हमारा जो है ये सीलिंग लेवल यहाँ पे आ गया है। इस हिसाब से मैंने इसको 10 फीट बना दिया, बाद में देखते हैं इसको। तो क्लिक क्लिक क्लिक, सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। इसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा, पहले रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे जो पार्टीशन वाले, इसको मैं 4 फीट का कर दे रहा हूँ, लेट से 4 फीट का, 4 फीट का। आप एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह अगर क्लीन कर देते तो आपके लिए आसान होगा बनाने के लिए, काम करने के लिए। यहाँ पे एक डोर होगा, तो मिनिमम डायरेक्टली तो यहाँ पे स्टार्ट नहीं करते हम लोग, मान लीजिए 6 इंच के बाद इसको स्टार्ट करते हैं कि 8 इंच के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। तो मिनिमम ये आपका 2 फीट 4 इंच का मैं एक डोर बना देता हूँ। 2 फीट चेंज कर देते हैं इसको। हाइट मैंने ले लिया यहाँ पे 7 फीट को, ऐसा एक रेक्टेंगल बना दी, और इसको हम लोग पुश पुल कर देते हैं। इस तरह से ये आपका क्लीन हो गया। यहाँ पे आपका 7 फीट हाइट में जो है एक एक यहाँ पे अराउंड में 5 फीट का लेकर के देखता हूँ। 5 फीट बहुत ज़्यादा हो जाए, 4 फीट का रखते हैं इसको, 3 की 4 फीट का। ओके, 4 फीट ज़्यादा हो जा रहा है, इसको मैं 3 फीट का रख लेता हूँ, 3 फीट 6 इंचेस। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इस तरह से मार्किंग कर दिया। इसको हम लोग पीछे की तरफ लेके चले जाते हैं, लेट 3 इंच का लेकर चले जाता हूँ इसे। ये बन गया आपका वॉल का डिजाइन। वॉल पे क्या हुआ है नेक्स्ट, ग्रुप्स वगैरह क्रिएट हुआ है। ये वॉल में देखेंगे तो ये वाला साइड में इस तरह से ग्रुप्स क्रिएट हुआ है, पार्टीशन क्लियरली नजर आ रहा है। ओके, नीचे अंदर में भी कुछ है, यहाँ पे अंदर में भी कुछ। तो अंदर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैं वही 4 फीट में ही, और यहाँ पे 1 फीट का एक गैप ले जाते हैं। ओके, इनफ है। हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बना दिए, एक स्पेस बना दिए। इसको भी हम लोग पुश पुल कर देते हैं अंदर की तरफ, 3 इंच का कि 4 इंच का, इसको अंदर की तरफ कर देते हैं। फिर हमको जो है यहाँ पे कुछ ग्रुप्स क्रिएट करना है। तो नॉर्मल जो हाइट हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 2 फीट 2 फीट 4 फीट का ही मिल रहा है हमको, 2 फीट 2 फीट 2 फीट, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। देखिए हम अभी क्या कर सकते हैं, 2 फीट फिर से 2 फीट फिर से 2 फीट, इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको। फिर हमको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा वहाँ पे, फिर जो है हमको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। हमको जो है यहाँ पे फिर लाइन से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाता है। आपको कोई और इजी मेथड पता है क्या किसी को? और किसी को कोई इजी मेथड पता है, ये हम लोग कर पाएंगे, क्विकली कर पाएंगे इसको?
जी कोई बोलिए थोड़ा सा। आई मुझे इस तरह से पहले लाइंस ड्रॉ करना पड़ा। लाइंस ड्रॉ करने के बाद फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर, पहले आपको लेंथी मेथड पूरा दिखा देते हैं, फिर आपको इजी मेथड दिखाएंगे। फिर मैं एक एक करके सारा लाइंस को सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसको मुझे थोड़ा सा ग्रुप्स बनाने के लिए तो डबल डबल लाइन चाहिए ना। इस तरह से मैं सिलेक्शन ले जाता हूँ, सॉरी मूव का कमांड लेके इसको मूव कर दिए। अगर कंट्रोल प्रेस कर देते तो कॉपी स्टार्ट हो जाएगा। इसको मान लीजिए मैं 1 इंच का करके देखता हूँ। ओके 1 इंच का अच्छा गैप आ रहा है, 1 इंच का ये अच्छी तरह से गैप आ रहा है। इस तरह से मैंने बना दिया लाइन। इसको अंदर की तरफ कर देते, मान लीजिए 0.5 इंचेस का कर देते। ये पॉइंट एक बार 0.5 इंचेस देखिए, डबल क्लिक करके जाओ, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये 0.5 इंचेस का जो 0.5 इंचेस का जो गैप है इसको ये ले लेगा। यहाँ पे नहीं करने से चलेगा। डबल क्लिक जो लास्ट वैल्यू होता है उसको यूज करता है। ये बन गया आपका क्विक ग्रुप बन गया। पहले एक मिनट पूरा कंप्लीट कर देते हैं, फिर देखते हैं। तो आपको वॉल का डिजाइन कंप्लीट, वॉल का डिजाइन सब कंप्लीट है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे एक मिरर है, उसके नीचे कुछ जो यूएसबी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, राइट। तो मिरर कैसे बनाते हैं, तो नॉर्मल बॉक्स से ही हम लोग बना लेंगे। क्लिक क्लिक क्लिक, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक, ग्रुप बना देते हैं, क्योंकि इसको तो कॉपी नहीं करना है, तो कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग यहीं पे कहीं पे सेट कर देते हैं, थोड़ा सा आगे लेकर आ जाते हैं। साइज बहुत ज़्यादा हो गया तो स्केल हम लोग स्केल कर देते हैं। दिख नहीं रहा है, हम लोग यहाँ पे एक्सट्री व्यू लेकर के इसको नीचे की तरफ ला सकते हैं सर। ठीक है, इसको हम लोग स्केल कर सकते हैं इसको। या फिर इसको डबल क्लिक करके भी चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए कितना हाइट में रहना चाहिए, इतना 7 फीट में रहेगा तो क्या फायदा। मिनी हमारा जो फर्नीचर जो रहेगा इसका हाइट कितना हो जाता है, 3 फीट। 3 फीट तक जो है आपका जो हाइट रहेगा फर्नीचर बनाने का, सो 3 फीट कर देते हैं। 3 फीट के बाद हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एक फीट के गैप ले लिए, टोटल आपका 4 फीट हो गया। 4 फीट में ये रहा। मिरर को हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। ये इसके साथ अलाइन हुआ है, तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए एक लाइन भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको मूव करने के लिए आसान होगा, सिलेक्ट करके मूव, ये पॉइंट को ड्रैग करके लाइन तक ले आते हैं। इस तरह से यहाँ पे मिरर बन जाएगा। बस इसको हम लोग सामने की तरफ रख सकते हैं। बस इसको जो है हम लोग सामने की तरफ फ्रंट साइड में ला के रखेंगे। ओके गैप है, एनफ गैप है, फिर थोड़ा सा इसको मैं आगे की तरफ रखता हूँ। तो बाकी जो फर्नीचर है इसको हम लोग कर देते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली ये भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको मैंने अभी तक कुछ ग्रुप नहीं बनाया ना, वॉल वगैरह हम लोग ग्रुप नहीं बनाए हैं। तो नीचे का फ्लोर को भी सिलेक्ट करके मैं डबल डिलीट कर देता हूँ। नीचे का जो फ्लोर था उसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ताकि वॉल खाली अलग से बच जाएगा। पूरा वॉल को क्लिक 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 ट्रिपल क्लिक, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। इसको मैं ग्रुप बना देता हूँ ताकि ये और किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। उसके नीचे में हम लोग फ्लोर का लाइन बना देते हैं, ऐसा कुछ
इसको मैं कर देता हूँ रिवर्स, डबल क्लिक करके इसको मैं बना देता हूँ ग्रुप, ये भी एक ग्रुप हो गया। तो सब कुछ अभी एक एक कंपोनेंट है या फिर एक एक ग्रुप है, तो कोई किसी के साथ कनेक्शन नहीं होगा और कुछ। उसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। मीडियम इसका जो हाइट होगा, सॉरी जो जो विड्थ होगा, कितना हम लोग रख रहे हैं 2 फीट, तो 2 फीट बहुत ज्यादा है देख सकते हैं। तो 1 फीट 8 इंचेस की 1 फीट 6 इंचेस इस तरह से हम लोग करके एक बार देख सकते हैं। तो 1 फीट 8 इंचेस में हमको ये ज्यादा सही लग रहा है। तो ये वाल को थोड़ा सा हम लोग मूव कर दिए यहाँ पे, इसको डिजाइन अगर बनाते हैं तो ये 2 इंच का एक थिकनेस ऐड हुआ है, थिकनेस ऐड हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग इसका एक हल्का सा ऑफसेट क्रिएट कर देते हैं, फिर से इसका अगर मैं हाइट दे देता हूँ जस्ट मिनट, ये पीछे तरफ का जो लाइन को इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये मान लीजिए कितना 6 इंच का कर देता हूँ मैं इसको। चेंज हम लोग कर सकते हैं ऐसा। उसके ऊपर में और एक ऑफसेट ले जाते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लाइन्स वगैरह क्लीन करेंगे तो आपके लिए बेटर। इसको क्लिक करके यहाँ तक रेफरेंस ले जाते हैं, ये हाइट आ गया। ठीक है, अभी तो आप इसको क्लिक 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 करके मूव करके बाहर भी रख सकते हो, तो क्या होगा आपको एडिटिंग वगैरह करने के लिए ज़्यादा सुविधा होगा। उसका बैक साइड तो एक ही फेस में आ रहा है, जो बैक साइड का जो मॉडलिंग का जो डिजाइन है तो सिंगल फेस ही है। इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, और जो है इसको हम लोग थोड़ा सा, इसको जो है थोड़ा सा हम लोग पुल कर देते हैं, कितना 2 इंचेस। पूरा लाइन तो नहीं चाहिए। एक मेथड है पूरा का पूरा आप सिंगल ऑब्जेक्ट से सब कुछ बनाए, पूरा का पूरा जो है अपने सिंगल ऑब्जेक्ट से सारा चीज बनाए, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। या फिर हम लोग क्या करेंगे, किसी स्पेस का हम लोग ले लिए ये डिस्टेंस, ओके, इसको मैंने लिया यहाँ पे 1 फीट 8 इंचेस। इसको सिलेक्ट करके मैं मूव कर देता हूँ। इसको मैंने ऑफसेट कर दिया कितना, 2 इंच का ऑफसेट कर दिया। ये टोटल को सिलेक्ट करके मैं बना देता हूँ एक तो कंपोनेंट। फिर इसको मान लीजिए मैं यहाँ से कॉपी कर दिया ऊपर की तरफ, मान लीजिए 8 इंच का कर देता हूँ, तो इनके बीच में गैप कितना 6 इंच का हो गया। इस सेम ऑब्जेक्ट को फिर से कॉपी कर देता हूँ नीचे की तरफ, इसको मैं स्केल करके इसका हाइट चेंज कर दिया यहाँ तक। अभी डबल क्लिक करके अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, सबका चेंज होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट था, कंपोनेंट 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 सेम ही कंपोनेंट है, बस खाली स्केल कर दिए। इसको आपको पहले मेक यूनिक करना पड़ता है, पहले ये स्टार्टिंग में सीखे तुम लोग मेक यूनिक, तो मेक यूनिक कर देंगे इसको। मेक यूनिक करने के बाद अगर आप डबल क्लिक करके कुछ भी चेंजेस करते हो तो बस खाली इसमें ही होगा। आपको आप कोई मेथड से कर सकते हो। देखिए ये मैंने बॉक्स बॉक्स बना के किया, आप चाहते हो इसको जो है एक साथ भी बना सकते हो, बात एक ही है, दोनों का सेम ही है। कुछ इस तरह का जो है ये बन जाएगा। उसके नीचे और एक ब्लॉक है, उसके नीचे जो है और एक ब्लॉक है, इसको फिर से सिलेक्ट करके मैं नीचे की तरफ कॉपी कर देता हूँ। नीचे मान लीजिए 1 फीट का गैप रखते हैं, 1 फीट का ही कर देता हूँ मैं ऐसा कुछ। अभी सबको मिला के बना देते हैं ग्रुप, हो गया। अभी हम लोग इसको मूव करके यहीं पे कहीं पे रख सकते हैं, पर ठीक पोजिशन पे रखिए, ऐसे क्लिक करके कहाँ पे रखना है दिख तो नहीं रहा है हमको, कहाँ पे रखना है, एक्सट्रे मोड आराम से कॉर्नर में रख सकते हैं इसको। परफेक्ट 3 फीट में रखना है इसको, परफेक्टली जो है 3 फीट में रखना, तो यहाँ से जो है
हम लोग ऊपर की तरफ फिट कर दिए। फिर 2 फीट 8 इंच होना चाहिए, नहीं तो 3 फीट ज़्यादा हो जाएगा। 2 फीट 8 इंच। ये देखिए आपका मॉडल। बाकी सारी चीज़ें बस आपको खाली इंपोर्ट ही करना है। इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, डोर आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। फिर इसके अंदर में अगर कुछ रख रहे हैं तो उसको आपको सामान वगैरह, बोतल वगैरह जो है उसको इंपोर्ट करना है, इसको इंपोर्ट करना है। क्लॉथ वगैरह इंपोर्ट करना है, इसको आपको इंपोर्ट करना है। या कोई जो शावर वगैरह, इसको भी आपको इंपोर्ट करना है। बाकी सारे जितना भी एक्सेसरीज है इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। वही जो आपका 3D वेयर हाउस से। मैं बाथरूम एक्सेसरीज में चले जाता हूँ। ये सब चीज़ ला सकते हैं हम। ये सब चीज़ आप डाउनलोड करके जो है सीन को कंपोज कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर लीजिए बाथरूम कलेक्शंस, ओनली बाथरूम करें। या फिर प्रोडक्ट्स में है, आप मॉडल में भी जा सकते हैं, कलेक्शंस में भी जा सकते हैं। ओके, आपको देखिए पूरा बना बना हुआ मॉडल आपको मिल रहा है। बस इसको डाउनलोड करके इसमें से कुछ चीज़ें हम लोग चुरा लेंगे। जैसे ये हो गया, देखिए इसको तो हम लोग डाउनलोड कर ही सकते हैं। तो सेम वे में आपको डोर वगैरह भी डाउनलोड करना है। इसको इंपोर्ट इंपोर्ट के बारे में तो पता ही है सबको। ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रख ही सकते हैं। ये तो कंपोनेंट है तो इसको हम लोग ऐसा ही रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा रख सकता हूँ। अंदर भी रख सकती हूँ, बाहर में जैसे। तो इस तरह से आपको डोर वगैरह इंपोर्ट करना है, डोर को भी रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगा, उसको आपको इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट इसके ऊपर मैं एक प्लेन बना लेता हूँ। इसको हम कर देते हैं रिवर्स, ठीक है। अभी इसमें मुझे करना ये है, इसमें भी मुझे लाइट्स डालना है। जैसे इसमें जो है एक तरह से आपका लाइट फिक्सचर दिया हुआ है ना, लाइट फिक्सचर डालना है और उसको लाइट में कन्वर्ट करना है। अभी हम लोग बना लेते हैं, लाइट फिक्सचर डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत सिंपल टाइप का लाइट्स है। तो हम लोग इसको लाइट फिक्सचर खुद से बना लेते हैं। आप यहाँ पे अगर बनाने के लिए प्रॉब्लम होगा तो आप एक काम करो, इसको सिलेक्ट करके मूव करके बाहर ले आ जाओ। सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। जो ये फिक्सर का साइज होगा उसी से सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने। इसको मैं ऑफसेट भी ले जाता हूँ, जैसे कि ये हो गया आपका लेट 0.5 करके देखते हैं कि सही हो रहा है। इसको मैंने थोड़ा सा हाइट भी दे दिया।
तो देख सकते हैं इसका जो स्मूथनेस उतना नहीं है, इतना स्मूथ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका जो स्मूथ है उतना स्मूथ नहीं दिखाई दे रहा है। सो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, देखिए जो आपका 3D मॉडलिंग का जो जितना भी सॉफ्टवेयर है उसमें होता क्या है, कर्व कुछ नहीं रहता है, कर्व बोल के कुछ नहीं रहता है। बेसिकली एक सिंगल लाइन है, इसको अगर आप जूम करते हो तो आपको दिखाई देगा, इसको अगर आप जूम करते हो तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हुआ क्या है, ये एक सेगमेंट ही है, एक लाइन 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 हो करके आपको जैसे कर्व जैसा फीलिंग दे रहा है। क्योंकि लाइंस कम है, जो सेगमेंट्स बोला जाता है इसको, जो सेगमेंट्स कम है इसलिए उनके इतना स्मूथ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जब इसको ड्रॉ कर रहे हैं, जब इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करने के बाद आप सिलेक्शन में इसको सिलेक्ट कर लीजिए, एजेस को सिलेक्ट करके आप चले जाओ यहाँ पे एंटिटी इन्फो में, डिफॉल्ट ट्रे में एंटिटी इन्फो, जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स है इसको चेंज कर दो, मान लीजिए मैं इसको 60 कर देता हूँ। तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेगमेंट्स इंक्रीज कर दिया, तो ये आपको थोड़ा सा स्मूथ नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले सर्कल ड्रॉ कर लिए, जैसे कर्व ड्रॉ कर लिए, कर्व ड्रॉ करने सिलेक्ट करके डिफॉल्ट ट्रे एंटिटी इन्फो, डिफॉल्ट ट्रे में तो यहाँ से आ जाते हैं, आपको पता ही होगा एंटिटी इन्फो। यहाँ पे हम नंबर ऑफ सेगमेंट इंक्रीज कर देंगे, 50 60 80 इस तरह से इंक्रीज कर देंगे, स्मूथ लगने लगेगा पूरा। तो ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये सर्कल को सिलेक्ट करके इसका भी एंटिटी इन्फो में चेंज कर देता हूँ, मैं 50 कर देता हूँ। अभी अगर मैं इसका ऑफसेट लेता हूँ, सही है, तो हम लोग हाइट दे सकते हैं। अब देखिए स्मूथ हो गया है, ये नीचे लगे थोड़ा सा कुछ हाइट दे देते हैं, ऐसा कुछ। ओके, ये एक लाइट फिक्चर बन गया मेरा, ये मेरा जो है एक ही लाइट फिक्चर बन गया। सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको मुझे हर जगह पे रखना है, बाकी सही सभी जगह पे रखना है। ये देखिए इसके साथ ये पूरा अटैच्ड होके है, अभी मैं जो बना रहा हूँ ये पूरी तरह से इसके साथ अटैच्ड होके है। और एक बनाते हैं जिसमें कि हम खाली होल बनाते हैं और लाइट फिक्चर खाली डाउनलोड करते करते उसको करते हैं, तो उसको बाद में देखेंगे, पहले आप इसे बनाना सीख जाओ। ये एक बना दी, सिलेक्ट करके इसमें इसको मुक्त करके रख लेता हूँ। और इसको कॉपी करके भी रख सकते हो, कॉपी करके जैसे भी, ठीक है, कॉपी करके जैसे पहले रखते थे उस तरह से। मान लीजिए मैं इसको 2x एंटर कर देता हूँ, ऐसे से बन गया। और भी अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करने के लिए हम लोग चले जाते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू आप चाहे तो वाईफाई मोड में जा सकते हो और भी अच्छा होगा, और कैमरा में इसको जो है पैरेलल प्रोजेक्शन कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो इसको आप छोड़ सकते हो, बाद में थोड़ा सा देखेंगे। अभी जो मैंने क्विकली जो बताया, अगर समझ में नहीं आया तो इसको बाद में देखते हैं। ऐसा कुछ रख लेते हैं, मैं इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे रख लिया, 4 लाइन ऐसा यहाँ पे। फिर से सारा को सिलेक्ट करके क्लिक कंट्रोल प्रेस कर दिया, इसको साइड में रख लेते हैं। फिर से हम लोग चले जाएंगे 3D व्यू एंड आइसोमेट्रिक व्यू, कैमरा में जाकर उसको कर देते परस्पेक्टिव। इसमें सारा चीज तो हुआ, कुछ कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ कुछ चीजें जो है वो कॉपी नहीं हुआ है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसको। ठीक है, सर मूव करने के टाइम मैंने थोड़ा सा इधर उधर क्लिक कर दिया था तो इसलिए नहीं हुआ था वो। तो चलेगा, अभी आप यहाँ से भी ऐसी 3D में इसको कॉपी भी कर सकते हो, कोई जरूरत प्रॉब्लम नहीं है। रेड एक्सिस ग्रीन एक्सिस को देखो थोड़ा सा, उस टाइम मैंने नहीं देखा था तो ऐसा चेंज हो गया। ये टोटल को हम लोग बना देते हैं ग्रुप, ताकि किसी के साथ और कनेक्ट नहीं होगा। फिर जो है हम इसको मूव करके यहाँ पे रख लें। इतना ज़्यादा हाइट तो रहेगा नहीं, इसको थोड़ा सा हम लोग डाउन कर देते हैं। ओके, यहाँ तक सही है।
ये आ गया, इसको भी हम लोग ठीक पोजीशन में इसको मूव करके रख लेते हैं। स्केल यूज करेंगे। हम लोग मिरर के बारे में तो पढ़ चुके हैं, मिरर का टूल। इसको रिवर्स कर देता हूँ, डायरेक्शन डिफरेंट है इसका। ओके ठीक है, ओके। इसमें से कुछ डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरह से ये आपका सीन सेट हो गया। बस एक खाली हमको जो ट्रांसपेरेंट जो ग्लास है उसको वो करना बाकी है, और बाकी चीजें आई थिंक आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं उसका आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं।
इसको मैंने बना दिया कंपोनेंट। इसमें आप मटेरियल भी दे सकते हो अभी से, क्योंकि इसीलिए आपका ग्लास का होगा। अभी जैसे एक टेक्सचर दे देते हैं, तो इसको मुझे सीधे वहीं पे कहीं पे रखना है। एक्सटेंड करोगे तो और भी अच्छे से दिखाई देगा। ओके, ठीक पोजीशन वही है। इसको एक कॉपी करके मैं ये यहाँ पे रख लेता हूँ। स्केल, का पैक मोड। बाकी इसको जैसे आप कंपोज करना चाहते हैं उस तरह से आप कंपोज कर लीजिए। बाकी जितना चीज़ इसमें दे सकते हैं सब कुछ दे करके इसको आप पूरा कंपोज कर लीजिए।